नमस्कार साथियों, चैन से सोना है तो जाग जाइए और नहीं पढ़ना है तो यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि इस समाज में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको बिना छुरी चाकू बंदूक के आपकी मौत करवा सकते हैं। आपको ये ऐसी ऐसी बातें बता देंगे कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। मुझे आते आते बचा है। मैंने इस आदमी से बात की है। इस आदमी ने ऐसी ऐसी बीमारियां और उसका निदान बताया है कि उसे सुनकर मुझे खुद ऐसा लगा है कि यह बात समाज तक जानी चाहिए, और ताकि समाज के लोग सचेत रहें, किसी बीमारी से नहीं, किसी खतरे से नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से, इनकी बातों से खुद समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया है। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भैया, बता रहे हैं यार, आँख में क्यों ऐसे उंगली क्यों चोक रहे हो? आँख चली जाएगी तो दोगे क्या? बता रहे हैं नाम, आराम से पूछो। हाँ तो बताइए क्या नाम? मेरा नाम है बेला डीला मरीज जी। तो बेला डीला मरीज जी, ये बताइए कि मैंने सुना कि आपको 80% बीमारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल सही सुना है। और आप उससे निदान भी पा चुके हैं। बहुत सही तो सुना। कौन सी बीमारी आपको? बुखार। बुखार बहुत ज्यादा हो गया था हमको। तो क्या किए आप? बहुत ज्यादा हो गया था। 130 डिग्री 130 डिग्री बुखार हो गया था। 130 डिग्री बुखार भैया, एकदम आँख एकदम समझे कि एकदम मतवा समय आग फेंकत रहे। आग समझा, तावा रख दिया तो रोटी फूल जाए पूरा, दोनों ओरी। इतना तेज बुखार, एकदम आग फेंकत रहे पूरा शरीर। गए डॉक्टर के लगे, डॉक्टर बिगड़ के कहा मूर्ख है, पहले आवे चाहत रहा। कैसे पहचान गए आपको मूर्ख है? अरे मतलब वही नापा जब तो 130 डिग्री बुखार है। 130 डिग्री अभी आ रहे हो? हम कहे हाँ अभी आ रहे हैं, दवा दो। अच्छा हाँ तो डॉक्टर भैया उसके बाद से इतना बड़ा बड़ा 3 ठू सुई। कितना बड़ा? इतना बड़ा इतना बड़ा लगा 3 सुई नहीं, पूरा नहीं लगा। इतना बड़ा बड़ा 3 सुई जब लगाया डॉक्टर लगातार, तब जाके हमारा बुखार आया, घट से नीचे आया 110 डिग्री। अच्छा 110 पे अभी आया? 130 से 110 डिग्री बुखार आया। ओकरे बाद से फिर से डॉक्टर इतना बड़ा बड़ा 3 ठू दिया सुई कैप्सूल। 3 ठू कैप्सूल पिए भैया, तब जाके हमारा घट से बुखार आया कितना? 60 डिग्री। 60 आ गया? 60 डिग्री बुखार आया, तब जान में जान हुआ, और तब जाके थोड़ा सा आपका बुखार 130 था, 130 से 60 आ गया। 60 आ गया। अंतिम बार जब आपने नपवाया था तो बुखार कितना था? अंतिम बार नपवाया था, नहीं नपवाया था, जब नपवाया था तो वही था 60 डिग्री। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि इस आदमी की बात सुनकर आपको हार्ट अटैक आ सकती है। ऐसी ऐसी बातें हैं। अरे क्या बातें हैं, जो बुखार हुआ तो वही बता रहे हैं भाई, बहुत तेज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो बुखार का तो मैं समझ गया, और समाज भी समझ गया कि आपको कितना हुआ था और कितना सचेत रहना है लोगों को, बीमारियों से नहीं बल्कि आप जैसे मरीजों से। खैर वो बताइए कि आपको और कौन सी बीमारी हुई? खजुली हो गई? खजुली पूरे शरीर में, खजुली ऐसे खर 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 कर दरवा, पूरा शरीर दिन भर खजुगावत कट जाए बाबा, कट जाता था? कट जाए पूरा। तब क्या किए आप? गए डॉक्टर लगे। अच्छा। डॉक्टर दिए इतना बड़ा बड़ा 3 थी कैप्सूल? सुई। यार कभी सुई कभी कैप्सूल, कभी तो सुई, जो कभी... दिए हैं वही बताएंगे ना, नहीं तो झूठ बोलते हैं। नहीं झूठ क्यों बोलोगे? तो वही चीज जो दिए हैं वही बता रहे हैं, कैप्सूल। अच्छा तब ये 3 बड़ा बड़ा सुई, तब जाके हमारा खजुली थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन एक दवा बताए हमको, और दवा दे दिए, बोले कि पूरा तभी ठीक होगा। इस दवा को ले जाके नीम के पेड़ के जड़ के नीचे गाड़ देना है, और उसके बाद उसकी पत्ती से नहाना है। हम घर आके वो कैप्सूल नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दिए, नहाए, लेकिन आराम नहीं लगा हमको। हम फिर गए डॉक्टर। नहीं डॉक्टर के पास गए थे कि ओझा के पास गए थे? डॉक्टर तो बोला कि कैप्सूल पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। हाँ यही बोला था। तुमको अच्छा। सुनाई कम देता है क्या रिपोर्टर? आप बताइए, मुझको तो अच्छे सुनाई दे रहा है। हाँ तो हम वहाँ गाड़ दिए, आराम नहीं लगा हमको। उसके बाद फिर हम गए डॉक्टर के पास, थोड़ा बड़ा था लंबाई। डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास बात बता रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि दवा भाई देखो गाड़ने से नहीं होगा। अच्छा। तुमको दवा को क्या करना पड़ेगा कि दवा घोर के उसको घोल बना के जड़ में डालना पड़ेगा, नीम के पेड़ के, और उसी पत्ती से नहाओ, तब जाके आराम लगेगा। अच्छा। हम भैया नहाए, आराम नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं लगा। हम फिर गए डॉक्टर के पास। अच्छा। और बड़े थे,
लंबाई बढ़ रही है। लंबाई में आपकी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, उनकी लंबाई बढ़ती जा रही है। अरे यार हम क्या करें। कैप्सूल खाया जाता है कि उसको पानी में डाल के वहाँ पेड़ में डाला जाता है? हाँ तो पूरा कहानी तुम सुनोगे कि नहीं? हाँ तो बताइए। हाँ तो हम गए बड़े वाले डॉक्टर के पास लंबाई में। हाँ। तब वो डॉक्टर बोले कि यार ऐसे नहीं आराम होगा तुमको क्या करना है कि ये जो दवा है खाना पड़ता है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक है। हम ले आए कैप्सूल घर पे और उसको पानी में घोल के उससे नहाना शुरू कर दिए। अच्छा। आराम नहीं लगा बल्कि और बढ़ गया हमारा खजली दवा के इन्फेक्शन से। बिल्कुल। फिर हम गए डॉक्टर के पास। अच्छा। वही वाले डॉक्टर। हम कहे डॉक्टर साहब आराम नहीं लगा। हाँ तो डॉक्टर साहब कहे कि कैसे किए थे दवा? हम कहे कि दवा जो है उसको पानी में घोल के नहाए थे। तो डॉक्टर समझ गए। डॉक्टर बोला कि आपको दिमागी प्रॉब्लम है? नहीं। डॉक्टर बोला कि भाई हमसे भी और वो जो पहले वाले जो डॉक्टर थे सबसे यही एक गलती हो रही। तुम्हें पहले खजूली की दवा नहीं देना है, पहले कान की दवा देना है। अच्छा, आपको मतलब सुनाई नहीं देता? ऊंचा सुनते थे हम और डॉक्टर जान नहीं पा रहे थे। अब वो कह रहे थे कुछ हम सुन रहे थे, कुछ जो सुन रहे थे वो कर रहे थे हम। अच्छा। तो डॉक्टर ने पहले कान की दवा दिया। अच्छा। जब हमें कान से बढ़िया आराम हुआ तब ने डॉक्टर ने बोला कि दवा ले जाके खाना है। अच्छा। तब हमें पूरी तरह सुनाई दिया कि दवा खाना है, गाड़ना ओढ़ना नहीं है। अच्छा। नहाना नहीं है। तब हम वो दवा खाएं और तब जाके हमको थोड़ा सा खजली में राहत। अरे आपकी बात खैर लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल सत्य कह रहा था। खैर एक बात बताइए सर कि आज जो डायबिटीज है वो एक आम प्रॉब्लम हो गई है। शुगर की शुगर ऐसे कुछ है बाबा, मैं पूरा ना। हाँ तो वही डायबिटीज शुगर एक आम प्रॉब्लम है, वो भी आपको हुआ था? हाँ शुगर हमें भरा। तो क्या किए आप शुगर को दूर करने? शुगर सबसे बढ़िया इलाज है भाई बाबा, एक ही चीज बा, चाय पिए। चाय से बढ़िया कोनो इलाज ना है। चाय पिए तो छोड़ना है, चाय छोड़ दो। पूरी बात बोला करो यार। हाँ चाय छोड़ दो, उसके बाद चावल छोड़ दो। दो चीज जो है समझो कि शुगर जो है इसका दुश्मन है। चावल छोड़ दो। हाँ और क्या करें? दौड़ो। कहाँ? सर पे हमारे रोड पे दौड़ो, रोड पे चलो, घोड़ा जैसे दौड़ो एकदम सुबह। अच्छा, घोड़ा की तरह? कुछ कम तेजी से? हाँ कुछ कम रहता है। अब यही सब हम किए थे। ठीक हो गया आपका शुगर? ठीक है बाबा, अब तो हम एकदम खाते पीते मस्त हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एक मशविरा देना चाहता हूँ, दोस्त समझ के स्वीकार। अरे ऊपर थूको मत यार। तब आपको न डायबिटीज है, ना आपको बुखार है, ना आपको कान की प्रॉब्लम है, ना आपको आँख की प्रॉब्लम। आँख की प्रॉब्लम नहीं हुई थी आपको? ये क्या लगा है, दिखाई दे रहा है? लैपटॉप है। ये लैपटॉप होगा कि मोबाइल है? वही आपको केवल एक ही प्रॉब्लम है। क्या? इसकी प्रॉब्लम है, इसकी बाल की नहीं, दिमाग की। इसका इलाज आप करवा लेंगे ना तो आपको जो 80% बीमारी बता रहे हैं सबको, मुझे लगी थी। किसका मारेगा तुम रिपोर्टर? तुम अरे तुम्हारे ये आपके काम की चीज नहीं है। अरे पहले तुम्हारे पास, अरे टेस्टेड नहीं है इसका इलाज करवाओ और कुछ नहीं। आँख का? हाँ नहीं, दिमाग का। आँख कान बाल तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, बस तुम इसका इलाज करवा लो अपने दिमाग का। एक डॉक्टर बता दे रहा हूँ, वहीं जाके इलाज करवा लेना, ठीक हो जाओगे। बाकी नहीं तो इससे तुम्हारी बीमारी ने एक लगती रहेगी और तुम कहीं पेड़ में डालते रहोगे कैप्सूल, कहीं मुंह में डालते रहोगे, कहीं नहाते रहोगे, कहीं सोते रहोगे। यार किसका हमारा रिपोर्ट? अरे यार तुम दिमाग का इलाज करवाओ। तो देखिए साथियों, समझ लिए हैं हमने क्यों कहा था कि ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं समाज में जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। केवल खतरा आतंकवादी और नक्सलवादी से नहीं होता, कुछ तत्व भी होते हैं जिनकी बातें ही आपको हार्ट अटैक दे सकती हैं। मतलब तत्व है, आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं। जय हिंद साथियों।